Hello students, today we will learn about Ramachandran plot. Ramachandran plot was developed by G. N. Ramachandran. He gave 2D plot to visualize a allowed region of dihedral angles, that is psi and phi of amino acids residue. We will understand it later. First understand what is peptide bond. Peptide bond क्या होता है? It is amide bond formed between carbon of carboxylic acid moiety of first amino acid and nitrogen of amino group of second amino acid. We will see here, this is first amino acid. Then there is a formation of bond CH. What happened there? There is a formation of bond between this carbon and this nitrogen, and there is removal of these OH and H from here. So it will HN. This is N. Now we will see here, this is the peptide bond, the bond between C and N. This is also called, this bond is called omega, and this is alpha carbon of this amino acid, first amino acid, and this is the alpha carbon of second amino acid. The bond formed between the C and C alpha is psi, is psi, and the bond formed between this nitrogen and C alpha of second amino acid is phi, जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, दिस फाई एंगल, साई एंगल एंड फाई एंगल. तो ये फाई एंगल और साई एंगल क्या है ये हम लोग देख लिए. फिर से देखते हैं यहाँ पे. ये सी अल्फा, सी एन, सी अल्फा of second amino acid. This angle is phi and this angle is omega and this angle is psi. इसमें क्या होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसकी जो नॉर्मल सी एन बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है. बट इन केस ऑफ पेप्टाइड, बट पेप्टाइड के केस में क्या होता है, जो पेप्टाइड में सी और एन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम. जैसे कि मान लीजिए कोई एक थ्रेड है जो जो कि जिसकी लंबाई जो है वो 1.45 एंगस्ट्रॉम है. बट अगर उसको हम लोग थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस डाल दें, उसको मोड़ एक बार राउंड करके फिर खोलें, तो वो टॉर्सन, जब उस पर टॉर्सन लग जाएगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से उसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. ठीक है, तो इसी में बिकॉज ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस इसकी लेंथ जो है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम हो गई है. जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड होता है इस पे जो है डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस पे. इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कंस्ट्रेंड हो गया है. डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को रोटेट करना उतना आसान नहीं होगा.
इस वजह से ये जो है रोटेट नहीं करता है और ये एक रिजिड प्लेनर फॉर्म करता है, रिजिड प्लेनर। जो ये एंगल होता है, ये जो सी अल्फा और सी और एन और सी के बीच में, ये सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो ये अलाउड रीजन कहलाते हैं। अलाउड रोटेशन, जहाँ पे रोटेशन अलाउड होता है, अलाउड रोटेशन, यानी जो हमारा फाई एंगल है एंड साई एंगल है, इसमें हमारा रोटेशन पॉसिबल है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, ये सिंगल बॉन्ड की वजह से इसकी जो कैपेसिटी है इस बॉन्ड की, ये जो है इसकी द फाई एंड साई कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन -180 डिग्री एंड +180 डिग्री। इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो इसका रोटेशन होता है, वो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक हो सकता है, इसी कैपेसिटी होती है। बट इट इज प्रिवेंटेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी जो रोटेशन होती है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब इसका जो मूवमेंट हो, इस जो एंगल का मूवमेंट, यानी ये सी इधर इसका जो मूवमेंट हो रहा है इन बॉन्ड का और इस बॉन्ड, इसका जो मूवमेंट है, ये हर एक कॉन्फ़िगरेशन पे इसका मूवमेंट पॉसिबल हो सकता था, पर नहीं होता है, क्योंकि इसके जो साइड चेन्स है, जो ये एमिनो एसिड है, यहाँ पे आर ग्रुप होगा, तो इसके जो साइड चेन होते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी टू कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहला कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हम लोग को पता है कि टू कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक ट्रांस और सिस। ट्रांस में क्या होता है, सिस में क्या होता है। सिस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी, ये है सी और सी, यहाँ सी और एन है, यहाँ पे सी है, तो जो ये यहाँ पे सी अल्फा है, तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल जो इसका साइड चेन है, तो वो यहाँ पे हो, सेम साइड पे हो, तो ये हो गया हमारा सिस। और अगर ये यहाँ ना हो के यहाँ पे हो, तो ये हो गया हमारा ट्रांस। तो जब सेम साइड में रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, और जब ये अपोजिट साइड में रहेगा तो इसके पास मिनिमम स्टेरिक क्लैशेस होंगे। इसके वजह से जो है ट्रांस जो रहता है वो मोस्ट फेवर्ड होता है। तो रामाचंद्रन ने क्या बोला, रामाचंद्रन ने यही बताया है अपने प्लॉट में कि जो डाइहेड्रल एंगल होते हैं फाई और साई, वो क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है उसके स्टेबिलिटी के लिए, इस मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट देखेंगे। अब दिस इज रामाचंद्रन प्लॉट। इसमें यहाँ पे दो एंगल, यहाँ पे ये फाई है और यहाँ साई, तो फाई को दिखाया गया है इस पे, फाई को एक्स एक्सिस, इस पे फाई को दिखाया गया, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे इन्होंने साई को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमें 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 and 4. Sorry, this is 3 and this is 4. This is 4. 1, 2, 3 and 4. इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1 से स्टार्ट करें, तो अगर हम लोग ये वाली एक्स एक्सिस क्या है, फाई एंगल, वाई एक्सिस क्या है, साई। तो अगर हम लोग फाई और साई देखें, तो इस पे जो फाई एंड साई क्वाड्रेंट 1 में देखें, तो ये हो जाएगा निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी फाई एंगल निगेटिव है और साई एंगल पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें, तो हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ ये जीरो है और इसके इधर जो है वो पॉजिटिव है, और इसका भी जो है ये वाला जो है ये पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, तो निगेटिव और निगेटिव, यानी फाई एंगल भी निगेटिव है और दिस इज साई एंगल भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें,
तो निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या है जो ये येलो और रेड दिखा हुआ है। तो रेड रीजन जो ये बताता है कि यहाँ पे कोई स्टेरिक क्लैशेस नहीं है। ये जो रेड रीजन है इस पे कोई स्टेरिक क्लैशेस नहीं है, ये अलाउड रीजन है। दिस इज अलाउड रीजन ऑफ फाई एंड साई एंगल। फाई एंड साई एंगल, ये बीटा शीट्स के लिए, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए। ये जो हम लोग प्लॉट देख रहे हैं ये कौन से अमीनो एसिड के लिए? एल अमीनो एसिड, जो जनरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो येलो एरियाज है उस एरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, अलाउड रीजन है, लेकिन इसमें क्या है कि देयर इज अ चांसेस दैट एटम्स आर अलाउड टू कम अ लिटिल क्लोज टुगेदर। येलो रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है? एटम्स आर allowed to come a little closer together। ये चीज है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से अमीनो एसिड जो है वो कहाँ का, अगर हम लोग ग्लाइसिन को लें तो ग्लाइसिन के पास कोई साइड चेन नहीं होता है, तो ये कोई भी इन चारों क्वाड्रेंट में, इन 1 2 3 4, इन चारों क्वाड्रेंट में जो है अडॉप्ट कर सकता है अपना फाई और साई एंगल को, चारों क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग नेक्स्ट लेते ग्लाइसिन का क्या है? नो साइड चेन, no side chain, so it can adopt phi and psi angle in all four quadrant, in all four quadrant। प्रोलीन के केस में क्या होगा? प्रोलीन के केस में क्या होता है कि साइक्लिक साइड चेन होता है, साइक्लिक साइड चेन। तो साइक्लिक साइड चेन जो होता है, जो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये पायरिलिडॉन पायरोलिडीन रिंग होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो रोटेशन होता है बॉन्ड के अराउंड ये कंस्ट्रेंड हो जाता है। किस वजह से? इसमें क्या होता है कि इसका जो साई एंगल है, मतलब ये जो इसमें क्या होता है कि ये कहीं माइनस माइनस 60 डिग्री, -60 डिग्री पे इसका जो होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ये जो है सबसे मोस्ट कन्फर्मेशनली रिस्ट्रिक्टेड एमिनो एसिड होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने रामाचंद्रन प्लॉट क्या है? रामाचंद्रन प्लॉट यही है कि जो भी एमिनो एसिड रेसिड्यू के जो जब ये बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जब एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड मिलके, तो ये जो डाईहाइड्रेट एंगल्स होते हैं उसके क्या क्या पॉसिबल अलाउड रीजन है। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा, इसकी जो कैपेसिटी होती है ये तो पूरी -180 से +180 से -180 होती है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो पूरा रोटेट नहीं कर पाता है, कुछ कुछ एंगल पे ही वो रोटेट कर पाता है, क्योंकि उसके कोई साइड चेन होते हैं, कोई उस साइड चेन की वजह से क्या होता है, स्टेरिक क्लैसेस होते हैं, इसको वो प्रिवेंट करता है। तो यही रामाचंद्रन प्लॉट ने बताया कि अगर जो अब ये अल्फा शीट सॉरी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये सब क्या है? ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। तो बीटा शीट अगर स्ट्रक्चर का बता रहा है कि फाई और साई एंगल जो है इस रीजन में जो है पॉसिबल है, अलाउड रीजन है। अल्फा हेलिक्स के केस में यहाँ पे क्वाड्रेंट थर्ड में इस पे अलाउड रीजन है, जो ये रेड पोर्शन दिया हुआ है। माइनस 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 होता है -5 और -5, और ये एल एमिनो एसिड के लिए है हमारा।
डी अमीनो एसिड भी देख लेते हैं। डी अमीनो एसिड में कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस डी अमीनो एसिड में क्या होता है, वर्टिकली एक्सचेंज हो जाता है। यानी जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा शीट जो हमारा मिल रहा था वो यहाँ पे कहीं यहाँ पे हो जाता है बीटा शीट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जो सेकेंड में है वो थर्ड में हो जाता है, और जो थर्ड में है वो सेकेंड में हो जाता है। एक बार देख लेते हैं इस तरह। एक्स एक्सिस जो है वो फाई बता रही है, वाई एक्सिस जो है साई, -180 डिग्री +180 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हम अभी देख रहे थे बीटा शीट वाला, ये जो है, ये जो पहले एल एमिनो एसिड के केस में उधर दिख रहा था हमें क्वाड्रेंट वन में, वो फोर में चला जाता है। ये हमारा बीटा शीट का, और ये भी एक्सचेंज हो जाता है। जो हम ये देख रहे थे अल्फा हेलिक्स का पोजीशन, वो यहाँ आ जाता है अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। और ये इधर जो इधर था, यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये है डी एमिनो एसिड केस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।